आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बड़ी ज़बरदस्त बच्ची से। कराची की अरीश फातिमा है और 4 साल की उम्र में इन्होंने एक आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल बन गई है ये। कितने साल की उम्र में? कम उम्र तरीन 4 साल की उम्र में। 4 साल की उम्र में हम पता नहीं क्या कर रहे थे। और ये देखें ये क्या कर रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल इम्तिहान में उन्होंने शिरकत की और 1000 में से 831 नंबर लेकर ये कामयाब हुई, जबकि इस इम्तिहान को पास करने के लिए कम से कम 700 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। अरीश के वालिद जो हैं वो ख़ुद IT के शोबे से वाबस्ता हैं। उन्होंने ही अरीश की ट्रेनिंग की है। अरीश की कामयाबी पर जो कोर कमांडर कराची हैं उन्होंने तारीफ़ी ख़त भी भेजा है अरीश को, जिसमें उन्होंने लिखा है मैडम अरीश। तो मैडम अरीश जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनके वालिदैन भी मौजूद हैं, उसामा हबीब और सबा चौधरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले बल्कि हम अरीश से पूछ लेते हैं। अरीश, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक। अब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट हैं जी। वेरी गुड। तो ये बताएंगी अरीश, आपने क्या सीखा, कैसे सीखा, कुछ थोड़ी हमें डिटेल बताएंगी आप प्लीज? अब्बू को देख के सीखा है। वाह 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 वाह, अब्बू को देख के सीखा। भाई ये आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया असल में, ये जुमला जो था। हाँ, अब्बू को देख के सीखा। तो अब्बू से हम पूछ लेते हैं ना कि अब्बू ने किस तरह से बच्ची को, इतनी छोटी बच्ची को मुतासिर किया और ये मार्का कैसे सरअंजाम दिया? सिखाया, कैसे सिखाया? जी, एक्चुअली इन्होंने जो सर्टिफिकेशन की है ये है मॉस सर्टिफिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक्चुअली हुआ ये था कि पेंडेमिक था लास्ट ईयर, तो उसकी वजह से मैं वर्क फ्रॉम होम पर काम कर रहा था और बच्चे मेरे पास आके सीखा करते थे, जैसे पूछा करते थे कि क्या कर रहे हैं आप, किस तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं यानी कि 24/7 घर पे ही होता था। तो उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, उन्होंने देखा कि अब्बू काम कर रहे हैं तो पूछा जाए इनसे किस तरह। तो मैं उनको बड़ा इजीली और रिलैक्स होकर बस बता दिया करता था कि ये शॉर्टकट कीज़ हैं, इनसे कॉपी होता है, Ctrl+C से पेस्ट होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है, और इस तरह मैं बताया करता था। तो मैं इनको ईजी लेता था। तो एक्चुअली इन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा पिक किया है। इनकी मदर ने एक्चुअली इनको ऑब्ज़र्व किया कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो बहुत अच्छी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं, सीख रही हैं। और क्योंकि एक्चुअली हमारे पास बच्चों को हमने गैजेट्स वगैरह और इस तरह के चीज़ों में नहीं रखा, स्क्रीन टाइम इनका ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो जब ये लैपटॉप उनको दिया करता था कि जैसे कर लें इस पर प्रैक्टिस, तो वो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से करती थी। तो फिर हमने यही बैठ के प्लान आउट किया कि ये माशाल्लाह पिक कर रही हैं अच्छा और कर रही हैं, तो क्यों ना इसको आगे लिया जाए और आगे इसको फर्दर देखा जाए। तो इसी दौरान फिर इन्होंने रिसर्च की वाइफ ने, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास ऑनेस्टली टाइम नहीं हुआ करता था, क्योंकि मेरा ऑफिस की जो टाइमिंग्स हैं वो थोड़ी ऑड हैं, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था। इन्होंने एक्चुअली रिसर्च करके सारा देखा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर टाइम बाय टाइम हम उनको टूल्स के बारे में सिखाते थे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ होता था। तो मुझे ये बताएं उसामा भाई कि ये जो अब अरीश जो है वो, थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन है, अरीश जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक्सपर्ट हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये एक्सपर्ट बनी है? जो इम्तिहान था वो क्या था? यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सपर्ट हैं जी। ओके गुड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सपर्ट है। अक्सर औकात हम भी फंस जाते हैं, हम इनसे पूछ लेंगे कि भाई कोई हमें बता दो, कोई टिप। बहुत सारी चीज़ें फंस जाती हैं हमारी भी अक्सर औकात। अच्छा, तो हम सबा वालिदा से जरा, हाँ जी बिल्कुल, वालिदा से भी ज़रा हम बात करें कि आपने इनको क्या टेक्निक सिखाई हैं, किस तरह से आपने इनको ट्रेनिंग दी है, कोई टिप्स क्या देंगी आप वालिदैन को? पेरेंटिंग ज़रा सिखाएं ना। एक्चुअली हुआ ये था कि जब हमने इनसे मोबाइल स्क्रीन टाइम का एक्सेस लिया, चीज़ें इनके हाथ से इन लोगों को नहीं दिया गया था, तो जब इनको लैपटॉप दिया जाता था तो वो इनके लिए एक नेमत हो जाती थी। और अगर ये मोबाइल पे गेम और इसके आदी होते तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना एक ड्राई कुछ चीज़ लर्न करते, क्योंकि उस पर कोई कार्टून कैरेक्टर्स तो आ नहीं रहे थे। तो हमारी कोशिश ये थी कि इनकी एनर्जी पॉजिटिव की तरफ चली जाए।
और ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि बच्चे नहीं यूज़ करते या गेम्स नहीं आते। जैसे हम अपने बचपन में यूज़ नहीं करते थे और अभी हम यूज़ करते हैं तो हमें सब कुछ आ ही रहा होता है, तो आ ही जाता है, हैंड्स ऑन हो गए हर मोबाइल के साथ, हर तरह के गैजेट्स के साथ। तो हमारे बच्चों का भी यही सिस्टम है कि हम अपने घर में उनको एक मिनिमम स्क्रीन टाइम दिया जाता है। और ये जो उनके लिए जब लैपटॉप होता है, ओपन होता है, तो लिड जैसे ही खुलती है वो इनका लेवरेज एक होता है कि इनके लिए लग्जरी में आ जाता है कि हमें एक बहुत बड़ी कोई चीज़ मिल गई है तो अब हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि स्क्रीन टाइम कम ही बेहतर था हमारे बच्चों के। तो अरीश का जो स्क्रीन टाइम है वो है कितना? अरीश का है, अगर मैं मैक्सिमम भी आपको बताऊं तो हफ्ते में 3 डेज होता है, जो वीक में 3 डेज लेती हैं, उसमें 2 आवर्स। और उनका पूरे दिन का शेड्यूल क्या होता है? पूरा दिन जो मेरे बच्चे हैं वो 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह से। एक हाफिज़ हैं और हिफ्ज़ कर रहे हैं, एक स्कूल गोइंग है और एक ये हैं। तो लर्निंग टॉयज़ हैं हमारे रूम में, बोर्ड्स हैं, हम साथ प्ले करते हैं और एजुकेशनल टॉयज़ ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं सारे एजुकेशन है, कुछ ट्विस्टेड भी हैं, जिंगास भी हैं, ये सब गेम्स हैं जिनके साथ हम टॉयज़ हम चेंज करते रहते हैं बाय द टाइम। पुराने उठा के ऊपर रख देते हैं, फिर नए ले आते हैं। मतलब 6 मंथ्स के बाद टॉयज़ भी सारे चेंज करते हैं, बुक्स के साथ साथ टॉयज़ भी चेंज हो जाते हैं। वेरी गुड। फिर बस पूरा दिन ज़्यादातर लर्निंग ही है, एजुकेशनल लर्निंग है ना, पढ़ाई के लिए भी इतना कोई प्रेशर नहीं है। बच्चे खुद जो चार्ट्स लगे हुए हैं उससे टेबल्स याद करना, मेमोराइज़ करना, ये सब ये लोग खुद करते हैं और मैं इनके साथ होती हूँ पूरा दिन। तो बस सिर्फ एक पुश होता है, एक गाइडिंग लाइट होती है और कुछ भी नहीं। मतलब बच्चों को सिर्फ क्या बात है, पूरी आपने तो एजुकेशनल रिजीम बनाई हुई है। तो ये बताएं कि अब इस एजुकेशनल रिजीम में आप चाहती क्या हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर क्या बने, या कौन सी ऐसी लाइन है, फील्ड है जो सिलेक्ट करें? और ये फैसला जो है ये कौन करेगा कि क्या बनेगी? ये सबा करेंगी या उसामा साहब आप करेंगे या दोनों मिलके करेंगे या फिर सिर्फ बच्चे ही करेंगे? एक्चुअली हमारा कोई ख़ास ये नहीं है कि बच्चों को हम चाहते थे ये आर्टिस्ट बने, क्योंकि इनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। ये जब 2.5 इयर्स की थी तो ये बहुत अच्छी ड्राइंग करती थी। तो हमें लगा कि ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान में सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन जाएं। हो सकता है हमारे घर गुलजी टाइप कोई आर्टिस्ट आ गए, तो हम इनको करियर परस्यू करने देंगे। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमारी तरफ से। हाँ, ये कि बस पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल रहना चाहिए इनको, कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर दें जब तक जिंदा हैं, मरने के बाद भी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। बस ये एक ख्वाहिश है। बिल्कुल, बड़ी अहम बात की कि पाकिस्तान के लिए इनको काम करना चाहिए। ये जो वतन है इसकी बड़ी अहमियत है और ये अगर आप अभी से अपने बच्चों में डाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से पूरी कर रहे हैं। एक तो ये मिल्लत, ये कौम, ये वतन, ये उम्मत, ये दीन, ये सारी चीज़ें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम नहीं सिखाएंगे अपने बच्चों को तो फिर कुछ नहीं सिखा सकते। और हमारी ज़बान, बिल्कुल बिल्कुल, ज़बान इंतहाई ज़रूरी, तो आगे पीछे कोई बात ही नहीं, इंतहाई ज़रूरी। अच्छा, तो हम चूंकि ये अरीश से ही पूछ लेते हैं। बिल्कुल, सबसे वो जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने। अरीश, आप क्या बनना चाहेंगी? आर्मी हाफिज सेंटेंस बनूंगी इंशाल्लाह। आर्मी हाफिज, और ये तो मतलब मुख्तलिफ चीज़ें बनना चाह रही हैं, एम्बिशियस हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो फाइनली अगर हम आप लोगों से कोई डूज एंड डोंट्स की टिप्स जो है वो पेरेंट्स के लिए पूछना चाहें, जो बहुत सारे पेरेंट्स हमारे प्रोग्राम को देख रहे होते हैं, वो आपसे क्या सीख सकते हैं, कोई टिप्स उनको देंगे? पेरेंट्स के लिए ये टिप है कि अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। आजकल हमारे पास ज़रा इस तरह के पेरेंट्स हैं जो अपना टाइम यूजुअली फ़ोन्स पे, टीवी पे ज़्यादा गुजारते हैं और बच्चों को भी मसरूफ़ कर देते हैं टैबलेट्स और हैंड गैजेट्स के साथ। उसके लिए वो अवॉइड करना चाहिए हमें। मैं ये नहीं कहता कि नहीं देना चाहिए, दें, लिमिटेड दें, ज़रूर दें। बच्चों को फेमिलियर होना चाहिए गैजेट्स के साथ भी, लेकिन ये कि कम से कम दें, वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ गुजारें। उनकी माइंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनके सॉफ्ट स्किल्स बढ़ाने चाहिए, उनकी तरबियत एक्चुअली घर से ही होती है। स्कूल में आप अब तो खैर जो चल रहा है पेंडेमिक की वजह से तो स्कूल्स तो ना होने के बराबर हैं, लेकिन आगे जब स्कूल्स खुलेंगे तो इसलिए ज़्यादा टाइम होता नहीं है स्कूल्स में, सिर्फ 5 to 6 आवर्स स्कूल्स होते हैं।
लेकिन ज़्यादातर बच्चे घर पे टाइम गुजारते हैं। घर में बच्चों को ज़्यादा टाइम दें, माइंड डेवलपमेंट करें, उनके साथ खेलें, उनके साथ बात करें, उनकी सुने, सप्रेस ना करें उन्हें, और इंशाल्लाह बच्चे अच्छे निकलेंगे। और हमारे बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, नो डाउट। यंग जनरेशन बहुत टैलेंटेड है, बहुत शार्प है, और बस हमें एक गाइडेंस देनी होगी। और एक्चुअली पेरेंट्स का ज़्यादा इन काम है इसमें, उनको ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा अपना। सही, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी तरफ से आ गया उसामा साहब। अब ज़रा सबा साहिबा की तरफ भी चले जाते हैं। आप क्या टिप्स देंगी वालिदैन को बच्चों की तरबियत के लिए, क्या करना चाहिए? हम सब बच्चे सब एक जैसे ही होते हैं, बस हम पेरेंट्स की ही कहीं ना कहीं गलती कोई रह जाती है या कोई कमी रह जाती है, जिसकी वजह से हम हर बच्चे को उसका स्कोप दे नहीं पाते जो जिसके लिए उसको अल्लाह ताला ने बनाया होता है। हम पहचान ही नहीं पाते, खुद ही नहीं पहचान पाते, तो हम उसको क्या गाइड करेंगे। बड़ी सही और कमाल की बात वैसे। वाकई बिल्कुल, बच्चे सारे एक जैसे होते हैं, गलतियां सबसे हमारी ही होती हैं। बिल्कुल। लेकिन वो भी इंटेंशनल नहीं होती। देखें, कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा जो है उसमें किसी किस्म की कोई कमी रह जाए या वो जिंदगी में कामयाब ना हो, तो पेरेंट्स की नीयत पे तो कभी जिंदगी में शक करना ही नहीं। हाँ, लेकिन वो ये कि वो एफर्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, कहीं कम करते हैं, कभी ज़्यादा, कभी सही, कभी गलत। तो ये है थोड़ा सा मामला। लेकिन बड़े अजीज़, हमें तो बड़ा इंस्पायर किया हरीश ने और हरीश के वालिदैन ने, और आप लोगों को भी इंस्पायर किया होगा।